वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कलअदम मजहबी तंजीम जो है TLP और उसके रहनुमाओं के हवाले से। जब ये ऑपरेशन हुआ था उनके ख़िलाफ़ मुरीदके में, तो जो दोनों लीडर्स थे साद रिजवी और उनके भाई, वो गायब हो गए वहाँ से। उसके बाद ये बताया गया, कुछ लोगों ने इस किस्म की क़यास राय की कि वो कस्टडी में ही हैं लॉ इन्फोर्समेंट के, कुछ ने कहा कि वो भाग गए हैं। अब पिछले दिनों में सोशल मीडिया की तरफ पर बयान आया कलअदम तंजीम की तरफ से, जिसमें कहा गया कि वो इस वक्त रियासती अदारों की तहवील में हैं। जब ये बयान आया तो डॉन अखबार ने भी इस पर स्टोरी की और यही कहा कि जब इस हवाले से पूछा गया जो सीनियर हुक्काम हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो कश्मीर में ही मौजूद हैं। मगर ये बयान अब फिर क्यों आया, क्योंकि जो तंजीम है उससे जब पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आसिफ चौधरी साहब, सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो आसिफ साहब। जी आसिफ साहब, ये क्या मामला है? ये बयान कब सामने आया और किस तरह इस तंजीम ने फैलाया सोशल मीडिया पे, किस अकाउंट से, कुछ तफसील बताएं। जी ऐसा ही है, हमेशा से आपको पता ही है, जब ये अपना लॉ एनफोर्समेंट जस्टिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई एक्टिविटी करती हैं, कोई एक्शन इनिशिएट करती हैं, तो प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर कुछ ना कुछ उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है। तो बाजार तो ये लग रहा है कि प्रेशर टैक्टिक्स ही है, गवर्नमेंट को और स्टेट अदारों को अंडर प्रेशर करना है या उनको डिफेंसिव पोजीशन में लाना है। तो जब मैंने इनसे रब्ता किया इनके तर्जमान से, TRP के और रिप्रेजेंटेटिव से, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैंने उन्हें पूछा है कि आपने एक स्टेटमेंट जारी की है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, एजेंसीज के ऊपर इतना बड़ा आपने सवालिया निशान लगा दिया है, इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? लेकिन उसकी तरफ से खामोशी थी, वो इसके ऊपर ना कोई जवाब नहीं दे सके। तो आसिफ साहब ये बताइएगा, माफ करिए, अच्छा आप फरमाएं सर, आप कुछ कह रहे हैं। जी जी, आप बात मुकम्मल कर रहे हैं। बाजार तो यूं ही लगता है कि शायद वो इन्होंने अपना प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर एक फिलर छोड़ा, जिसे कहते हैं ना, वो देखना चाह रहे हैं कि इसका रद्द-ए-अमल क्या आता है। तो सर ये बताएं कि जब ये सारा वाकया हुआ भी था तो तब भी ऑब्वियसली बहुत से लोग, कुछ सहाफ़ी भी थे जो खुद ये दावा कर रहे थे कि वो तहवील में है। उस वक्त आपने क्या बात सुनी थी जब ये सारा मामला तब पहली मर्तबा उठा था? क्या तब कोई आपके कारकुनान से TLP के बात हुई, कुछ वो बता रहे थे तब? जी देखें, पहले तो आप इनकी TLP की ही नुमाइंदों की अगर आप सोशल मीडिया पे या दीगर जगह पे सहाफ़ियों से गुफ्तगू का सुनेंगे ना, अगर रिकॉल कर पाए, तो वो तो ये भी कह रहे थे इनको मार दिया गया, तो आपको याद होगा। सही, हाँ। तो ये नैरेटिव भी लेके आए थे वो मार्केट में। अच्छा, तो आसिफ साहब ये बताएं कि अब क्योंकि कलअदम भी करार दे दिया है इस तंजीम को, लीडरशिप भी गायब है, तो जो कारकुनान हैं या जो पार्टी के दफातर वगैरह थे या इनके ऑफिस होल्डर्स थे, क्या वो अब सब अंडरग्राउंड चले गए हैं? मगर आप क्लियरली उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त भी ऑपरेट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, कुछ जगह पे तो मैंने देखा है कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स तो एक्टिव हैं अभी तक, लेकिन इनकी जो लीडरशिप है ना, वो अभी अंडरग्राउंड चलेगी। मैंने एक दो से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमने TRP छोड़ दी है, बारह के साथ अब कोई तल्लुक नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में देखें, इमरान खान अरेस्ट है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि PTI के जो लीडर हैं इमरान खान अरेस्ट हैं, तो उसके लिए कैंपेन चल रही है ना, सड़कों पे आ गए हैं ना, वो इनको रिहाई दिलाने के लिए पूरे सूबों में एक तहरीक चला रहे हैं। तो अगर इनको ये श्योर है, डेड श्योर है कि एजेंसियों के पास है या अगर गिरफ्तार हैं, तो फिर ये तहरीक क्यों नहीं चला रहे? नहीं आसिफ साहब, बट फर्क है ना, वो तो एक तो पार्टी है, सियासी जमात है, वो बैंड भी नहीं है, उसके जो मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं। तो ये बताएं कि जो TLP के भी तो कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे, उनका इस वक्त क्या स्टेटस है? देखें, वो तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है अंडरग्राउंड जा चुके हैं। अगर कोई है भी है तो उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ना आप देख लेंगे आप, ना तो वो अपना किसी जर्नलिस्ट के साथ थ्रू हैं, तो ना ही वो मेरा ख्याल है मंत्री यहाँ पे आना चाह रहे हैं। तो उनकी तरफ से खामोशी है, एक साइड है बिल्कुल डार्क है, डार्क साइड है। बाकी जहाँ तक दोनों की बात है, साद रिजवी और अनस रिजवी, ये मैं पहले भी स्टोरी ब्रेक कर चुका था, आपको याद होगा। तो ये दोनों जो जैसा कि बताया गया है कि वो उसी वक्त वहां से निकले थे, तो उसके बाद अंडरग्राउंड चले गए हैं। और तो इनकी कोई फैमिलीज की इत्ला है
कि इनके घर वाले जो हैं वो किधर है? नहीं, इनके घर वालों का भी कोई पता नहीं है, वो भी अब डिस्प्लेस हो चुके हैं, वो भी मंजरियाब पे नहीं आ रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही किसी किस्म की। तो इस हवाले से कुछ कहना और इनके जो दफातर वगैरह थे, मदरसे थे, वो सब भी इस वक्त बंद हैं या हुकूमत की निगरानी में चल रहे हैं? बंद नहीं है, गवर्नमेंट की तहवील में है। नहीं नहीं, वो तो सर माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट मदरसे हुकूमत की तहवील में होंगे, दफातर में क्या हो रहा है? जी, दफातर तो इनके मेरा ख्याल बंद है, वो खुद ही अब गायब हैं, वो अंडरग्राउंड चले गए हैं या कहाँ हैं, कुछ गिरफ्तार हो गए हैं, अरेस्ट हो गए हैं, कुछ गायब हो गए हैं, तो अभी वो बंद है, एक्टिव नहीं है, वो इस वक्त कहीं भी नहीं एक्टिव। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।